इसके अलावा बहुत स्वाभाविक प्रश्न आएगा अभी आप ही लोगों में से कि शैवग्राम का आंतरिक स्वरूप कैसा होगा। इतना भाई पढ़ाएंगे कैसे आप, संसाधन क्या है आपके पास? स्पष्ट कर दे रहा हूं, शैवग्राम का आंतरिक स्वरूप पूरी तरह से आत्मनिर्भर ग्राम के रूप में होगा। उस शैवग्राम के अंदर एक आदर्श जीवन शैली का चलन किया जाएगा। यह जीवन शैली बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के चलेगी। हमें किसी सरकार की कोई योजना नहीं चाहिए, हमें किसी भी कंपनी की दया और कृपा नहीं चाहिए, हमें किसी की किसी टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं। हम शैवग्राम स्वसंचालित व्यवस्था से चलाएंगे। यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा। यहां की सारी बुनियादी जरूरतों को हम प्राकृतिक संसाधनों से पूरा कर लेंगे। हमारे यहां किसी भी तरह का कोई विवाद अगर होता है तो हम कोई पुलिस प्रशासन कचहरी कोर्ट नहीं, और जो भी जाएगा उसको भगा दिया जाएगा। बट गांव के शैवग्राम के अंदर के प्रमुख अनुभवी लोग वहां बैठकर आपसी बातचीत से, सुलह समझौते से विषय को निपटाएंगे। और अगर किसी ने भी कोर्ट कचहरी गया, थाने गया, कुछ गया, तो उसको सिस्टम के बाहर कर दिया जाएगा। ग्रामवासियों की जितनी भी दैनिक जरूरतें हैं वो हम स्वतः निर्मित करेंगे। तेल चाहिए, हम बना रहे हैं। आटा चाहिए, हम बना रहे हैं। बेसन चाहिए, हम बना रहे हैं। सब्जी चाहिए, हम उगा रहे हैं। बर्तन चाहिए, हम बना रहे हैं। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जीवन निर्वाह का जिस सेक्टर पर शैवग्राम आत्मनिर्भर ना हो। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं। वहां पर लोगों को छोटे छोटे कुटीर उद्योग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अगर 80 साल की भी कोई महिला है, 80 साल की, तो उसके लिए भी शैवग्राम में रोजगार है। बताइए, 80 साल की एक बूढ़ी औरत जो लाठी लेके कमर झुका करके बड़ी मुश्किल से चलती है, उसको क्या रोजगार मिल सकता है? बताइए, इतना लंबा वैक्यूम नहीं होना चाहिए भाई। हम प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठे हैं। नहीं जी, समझ नहीं आ रहा है तो। नहीं आ रहा भाई। इतनी बुजुर्ग महिला कुछ भी नहीं कर सकती है, तो भगवान के पूजा के दिया की बत्ती ऐसे बैठे बैठे बना सकती है कि नहीं बना सकती? आप बताइए। बिल्कुल जी। बना सकती। अपने जीवन के अनुभव से कोई ऐसा काढ़ा, कोई ऐसा लेप, कोई ऐसा तेल जो हमारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो अपने मार्गदर्शन में बैठ के बनवा सकती है या नहीं अपने दो सहयोगियों से? बनवा सकती है। तो यही उसकी इंडस्ट्री है, यही उसका रोजगार है। माता जी, आपको क्या आता है आप ये बताओ। कोई एक ऐसा स्किल बताओ जो आप जानते हो। वो कहेगी मैं ये 5 चीजें जानती हूँ, ठीक है, ये काम की जिम्मेदारी आपके पास। 80 साल की उम्र में भी आप हमारे सहयोग में काम करें। खाली किसी को नहीं बैठना। इतना बड़ा विजन लेके चलना पड़ेगा। ये जो ब्लैकआउट हो जाता है ना आप लोगों का एकदम, इस ब्लैकआउट से शैवग्राम नहीं चलेगा। अपने बुद्धि को विकसित करिए। कोई भी ऐसा स्थानीय व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको अपनी आर्थिक जरूरत के लिए किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़े, उधार लेना पड़े। हमारे शैवग्राम के अंदर का हर उत्पाद इतना व्यवस्थित, शुद्ध और विश्वसनीय होगा कि जो भी व्यक्ति उसे एक बार यूज कर लेगा वो दोबारा स्वतः हमसे मांगेगा। यही हमारा विज्ञापन है
कि अगर आपने उसे एक बार यूज कर लिया है तो आप दोबारा हमसे मांगिए। और अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि आदमी ने यूज किया और दोबारा नहीं मांगा, तो उसकी कमी को समझा जाएगा, जाना जाएगा, उस पर रिसर्च किया जाएगा, उसमें क्या कमी है इसको पकड़ के उसको सुधारा जाएगा। लेकिन दैनिक दिनचर्या की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे शैवग्राम के अंदर निर्मित ना होती हो। और जितना रॉ मटेरियल है वो सब शैवग्राम कैंपस में ही पैदा किया जाएगा। जो आगे विस्तार योजना है 25 एकड़ जमीन लेकर के शैवग्राम स्थापित करने की, अगले चरण की 3 साल बाद की, उसमें उस 25 एकड़ में ही सारी चीजें पैदा की जाएंगी। क्यों? कि जो बाजार के अंदर जो सटोरिये बाजार को ऊपर नीचे करते हैं, उनके फ्लक्चुएशन से हम प्रभावित ना हो। हम अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाएंगे। दुनिया में सरसों का तेल 2000 रुपए लीटर हो जाए, लेकिन अगर हमारा 80 रुपए लीटर है तो 80 रुपए लीटर है, साल भर वो 80 ही बिकेगा और निर्वाह के लिए दिया जाएगा। उसमें कोई ब्लैक मार्केटिंग करेगा या धोखाधड़ी करेगा, निकाल के सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। ये लूट केंद्र नहीं है। एक अनुशासन के साथ आपको जीवन जीना पड़ेगा। वहां पर जो भवन आदि के निर्माण किए जाएंगे वो प्राकृतिक होंगे, परंपरागत होंगे और टिकाऊ होंगे। उनमें जो लकड़ियों का प्रयोग किया जाएगा वो औषधीय लकड़ियां होंगी, फैशनेबल लकड़ियां नहीं होंगी, औषधीय लकड़ियों का प्रयोग किया जाएगा। पूरे शैवग्राम में आयुर्वेदिक वृक्षों का रोपण किया जाएगा, फलदार वृक्षों का रोपण किया जाएगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए वहां जो जीवन शैली अपनाई जाएगी, वो जीवन शैली में आपका भोजन ही आपकी औषधि है। आपका भोजन ही आपकी औषधि है, अलग से कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। आप बीमार पड़े ही नहीं, इस तरह की जीवन शैली को वहां अडॉप्ट किया जाए। शिक्षा में केवल किताबी शिक्षा नहीं दी जाएगी, बच्चों को जीवन जीने की कला भी सिखाई जाएगी, प्रबोध विज्ञान भी सिखाया जाएगा। वहां से पढ़ा हुआ युवा छोटे से छोटा कार्य भी अगर अपना निजी शुरू करेगा तो उसको पलट के जीवन में देखने की जरूरत नहीं होगी, वो इतना प्रबुद्ध होकर के वहां से निकलेगा। पहली बात तो ये है कि हमारे पास अपने इतने संसाधन और क्षमता होंगे कि हमारे द्वारा तैयार किए गए सारा का सारे युवा हमारे साथ ही काम करेंगे, उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। अपनी संस्था का ही इतना विस्तार होगा। स्वतः आत्मचिंतन, स्वरुचि और स्व अनुशासन से व्यक्ति वहां कार्य करेगा, कोई किसी का बॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसकी संस्कार की चिकित्सा कर करके उसे इतना आत्म संयमित बना देंगे कि उसके ऊपर किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंधविश्वास जैसी वहां कोई चीज नहीं है। जो भी कुछ है पूरा आत्मविज्ञान और अध्यात्म वैज्ञानिक दृष्टि से स्थापित किया जाएगा। शैवग्राम अपने पीने के पानी को स्वतः अपने कुएं और तालाब में संरक्षित करेगा, संचित करेगा। इसके लिए हम किसी भी बाहरी सिस्टम पर बेस नहीं होंगे। हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था भी हम बिजली विभाग से नहीं, बिजली ग्रिड से बिजली नहीं लेंगे। हम अपने सोलर पैनल लगाएंगे, हम अपनी पवन चक्की लगाएंगे, हवा से चलने वाली जो है।
हम अपने सिस्टम को अपने तरीके से डेवलप करेंगे। बायोगैस वहां के कुकिंग में काम आएगी। हाइड्रोजन चूल्हा स्वप्ना जी एक देखने जा रही है पूना में, जो पानी से भोजन बनाता है बिना किसी फ्यूल के। तो इस तरह के हाइड्रोजन चूल्हों को वहां पे स्थापित किया जाएगा, जिसमें किसी तरह का कोई पेट्रोलियम की हमें जरूरत ही नहीं है। वहां पर एसी नहीं लगेगा। एसी की जगह डीप टेम्परेचर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। पृथ्वी के अंदर 40 फीट नीचे तक पाइपलाइन डाल करके और इधर से एग्जॉस्ट लगा करके उसका हवा पृथ्वी के अंदर 40 फीट नीचे तक जा करके पृथ्वी की ठंडी हवा के साथ रिएक्ट करके वहां के चैम्बर से वो ठंडी हवा लेकर बाहर आएगा। बाहर का टेम्परेचर 42-45 होगा, लेकिन जो उसमें हवा निकलेगी वो 22-24 डिग्री की निकलेगी। इस तरह का स्वप्ना जी स्ट्रक्चर बनाने का मैप बना रही है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी चीज मैंने चिंतन में पाई कि मनुष्य अपने जीवन में शिक्षा, विवाह, जन्म और मृत्यु पर सबसे ज्यादा पैसे का दुरुपयोग करता है। सबसे ज्यादा पैसे पर दुरुपयोग करेगा किस बात पर? सबसे ज्यादा पैसे का दुरुपयोग करेगा किस बात पर? बच्चे की पढ़ाई पर, शिक्षा, विवाह, बच्चे के जन्म पर या किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु पर। शैवग्राम की व्यवस्था इस तरह से मैं बना रहा हूं जिसमें कि किसी भी बच्चे की शिक्षा संस्था द्वारा कराई जाएगी, उसका विवाह संस्थान द्वारा कराया जाएगा। किसी के परिवार में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसका जन्म का जो प्रसव वाहन है वो संस्थान उठाएगा, और किसी व्यक्ति का जीवन पूर्ण होता है तो उसकी अंत्येष्टि और संस्कार की व्यवस्था संस्थान करेगी। अब सोचिए, आपको एक ऐसा रहने की जगह मिल गई जहां पर आप संस्कारित तरीके से पूरे जीवन रह सकते हैं, स्वस्थ। आपके परिवार में जो भी आपका सहयोगी है, बेटा है, पत्नी है, वो रह सकते हैं। जो भी बच्चे हैं उनके जन्म का पूरा खर्च संस्थान उठा रही है, पढ़ाई का, शिक्षा का पूरा खर्च संस्थान उठा रही है, बच्चों के विवाह का पूरा खर्च संस्थान उठा रही है, और आपके जीवन पूर्ण हो जाने के बाद आपके मृत्यु संस्कार का पूरा खर्च संस्थान उठा रही है। इसके बाद अब आपको कितने धन की जरूरत है? तो गुरु जी धन की आवश्यकता ही नहीं है। प्रणाम मानिक दो। और लोग बताइए। सहमत है गुरु जी, धन की आवश्यकता नहीं है। तो फिर कमाने में क्यों परेशान है? शैवग्राम का काम करिए, सहयोग करिए, जुड़िए हमारे साथ, रहिए हमारे साथ। खाना पीना रहना मृत्यु के दिन तक सब शैवग्राम उपलब्ध करा रहा है। क्यों भटक रहे? और स्वेच्छा से रहिए, किसी के निर्देश पर जीवन नहीं जीना है। आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आप भगवान शिव का कार्य करने के लिए वहां पर आए हैं, और आप भगवान शिव के कार्य को करते हुए अपने जीवन को पूर्ण करिए, शिवलोक जाइए, इसी जीवन में जीवित रहते हुए सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाइए। यह उद्देश्य है शैवग्राम। आज का विषय मैंने पूर्ण किया। किसी के मन में कोई विचार, कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई दुविधा हो तो आप अपनी बात रखिए। स्पष्ट है। स्पष्ट है गुरु जी। ये वीडियो की जरूरत है?
ये है गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी। क्या क्या करेंगे मानिक जी इस वीडियो का? वीडियो गुरुजी कुछ चीजें डबल सुनेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो समझे अरे कोई भैया, चीज छूट गई सुन होगी। लिए, समझ लिए, जान लिए, फिर अब इसके बाद क्या करेंगे? करना आपको सर्वेयर का ही काम है, आप संस्था का काम तो करेंगे नहीं। नहीं ऐसा नहीं, यहाँ के यानी जो भी है कार्य पूर्ण होने के बाद तो फिर वहाँ करना ही है, ऐसा नहीं करने वाला कोई बात ही अच्छा, नहीं। वो कार्य आप वाला कब पूर्ण होगा? कोई तारीख है? तारीख नहीं है गुरुजी, यहाँ जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी कर लें, उसके बाद फिर वो तो कब फ्री। कब पूरी होगी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब कब पूरी होंगी 5 से 10 साल के बीच में पूरी हो जाएगी। तब तक तो जीवन ही पूरा हो जाएगा। फिर काम भगवान शिव का कार्य कब करेंगे आप? गारंटी है आप एकदम 10 साल तक टनाटन जीवित रहेंगे और सब व्यवस्थित करने के बाद भी स्वस्थ रहेंगे काम करने के ये तो आपकी कृपा के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि लिए। मेरी कृपा नहीं, आपने कहा ना कि 5 से 10 साल जिम्मेदारी से मुक्त हुआ जाता है। ठीक है, सभी से कह रहा हूं, मानिक जी से नहीं कह रहा हूं। जिम्मेदारी से मुक्त हुआ जाता है। और आप अगर स्वतः जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होना चाहते हैं तो माया का बंधन इस तरह का है कि मृत्यु के दिन तक काम अधूरे छूट जाएंगे और भगवान शिव का कार्य करने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। किसी को नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा। वकालत फुल टाइम जॉब है कि नहीं है, बताइए। जी फुल टाइम जॉब है गुरुजी। ठीक है। ज्योतिष का काम फुल टाइम काम है कि नहीं है? दिन भर किसी ना किसी का फोन मैसेज ये आते ही रहता है। वो भी फुल टाइम है आज की डेट में। फुल टाइम है। और इसके बाद जो रिसर्च करके आप लोगों के क्लासेस लेते हैं, ये शोध कार्य फुल टाइम जॉब है कि नहीं है? फुल टाइम है ये भी गुरुजी। हाँ। और इसके बाद भी ये तीनों काम मैं एक साथ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? क्षमता है गुरुजी, बाकी में उतनी क्षमता क्षमता की नहीं बात है। नहीं है, क्षमता की बात नहीं है। बस यही तो आप लोग बच के निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। बात क्षमता की नहीं है, बात प्राथमिकता की है। स्वप्ना, तुम कितने बजे ऑफिस जाती हो? सुबह 7 बजे गुरुजी। लौटती कितने बजे हो ऑफिस से अपने कमरे पर? रात कितने बजे पहुंचती हो? 8, 8:30। मतलब कि 14 घंटे ये फील्ड में रहती हैं। इसके बाद भी संस्था का 2.5-3 घंटे काम कर लेती हो कि नहीं कर पाती? जी गुरुजी। अच्छा, आप लोगों में से कौन है भाई जो 14-15 घंटे फील्ड में रहता हो और फिर इसके बाद भी भगवान शिव के कार्य में 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे का समय दे रहा हो? बताइए, नाम बताइए। नहीं है ना कोई? क्योंकि ये करना चाहती है काम, इसलिए कर ले रही है, और आप नहीं करना चाहते हैं इसलिए नहीं कर पा रहे। बस यही समझाने के लिए ही ये उदाहरण पेश किया। वही 24 घंटे हमारे पास हैं, वही 24 घंटे आपके पास हैं। आप उसी 24 घंटे के अंदर अपने काम नहीं पूरे कर पा रहे हो। दूसरा उसी 24 घंटे के अंदर अपने सब काम करने के बाद भी भगवान शिव का काम 2-3-4 घंटे कर ले रहा है। ये क्या है? प्राथमिकता। खाली कोई कभी नहीं होता। प्राथमिकताओं का निर्धारण करिए। अगर भगवान शिव के कार्य को करना है, इच्छा है, तो अपने जीवन में एक समय निर्धारित करिए। जैसे नहाने का है कि नहाना ही है 15 मिनट, मंजन करना ही है 5 मिनट, खाना खाना ही है 15 मिनट। उसी तरह भगवान शिव का कार्य 1 घंटे करना ही है। क्या कार्य करना है? कल का कार्य आज डायरी में लिख लीजिए, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। और जब कल कार्य करिए तो उसी समय उसके अगले दिन का डायरी में लिख लीजिए, ये 5 काम करना। और अगर ये वृत्ति आपकी नहीं है और आप ये सोचें कि बहुत समय है, हो जाएगा, कर लेंगे,
अभी मेरी उम्र ही क्या है, बस सिर्फ 40-42 साल का ही तो हूँ। अभी बच्चे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, बहू के 3-4 ठो लड़के बच्चे हो जाएं, फिर इसके बाद ये भी एक काम है, देख लेंगे। आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, बस सिर्फ आप अपने मौत का इंतजार कर पाएंगे। इसलिए अगर ईमानदारी से भगवान शिव का कार्य करना है तो अपने जीवन में आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे, जिसका जो सामर्थ्य है वह समय भगवान शिव के कार्य के लिए निकालिए और डेली का नियम बनाइए कि ये 5 काम नए हमको भगवान शिव के करने ही हैं। 2 लोगों से हमें बात करनी है, उन्हें कन्विंस करना है शैवग्राम के लिए। 3 व्यक्तियों से हमें ये करना है। बहुत से काम जीवन में करना चाहते हैं आप और नहीं कर पाते, छूट जाते हैं, इसीलिए छूट जाते हैं क्योंकि काम करने का तरीका आपका ठीक नहीं। इसी तरह ये भी काम है, भविष्य में करेंगे मत करिए, क्योंकि वो भविष्य कभी नहीं आएगा। क्या करें, घुटने खराब हो जाएंगे, कमर में दर्द रहने लगेगा, याददाश्त में विस्मरण होने लगेगा, आंख से दिखाई देना बंद हो जाएगा, हार्ट ब्लॉकेड हो जाएगा, ब्रेन में टिश्यू लॉस हो जाएगा, 50 तरह के रोग होंगे। फिर आप अपने रोग का इलाज करेंगे कि भगवान शिव का कार्य करेंगे। इसलिए अगर करना है तो अभी से शुरू करना है, और नहीं करना है तो हमें आश्वासन मत दीजिए, क्योंकि आप हमें आश्वासन नहीं देना है, आप भगवान शिव के कार्य के लिए स्वयं को आश्वासन देना। हमें तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा काम करने वाला, नहीं मिलेगा तो जैसे इतने साल से चल रहा है वैसे चलता रहेगा, मिल जाएगा तो कुछ बड़ा हो जाएगा। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है कि आप अपनी दिनचर्या जैसे बनाते हैं, जैसे अपने बिजनेस को डिजाइन करते हैं, अपनी नौकरी को डिजाइन करते हैं, अपने परिवार की व्यवस्थाओं को डिजाइन करते हैं। कोई ऐसा है, साले साहब के लड़के की शादी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें नौकरी करना है, सब जाते हैं। माता जी गिर गई, हाथ टूट गया, नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम नौकरी कर रहे हैं, भाग के जाएंगे। सास है, ब्रेन हेमरेज हो गया, अस्पताल जाना है देखने, कोई कहता है नौकरी कर रहे हैं इसलिए नहीं जाएंगे, जाएंगे। लेकिन भगवान शिव का कार्य करना है, गुरु जी समय ही नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश करते हैं, समय नहीं मिल रहा। बाकी और चीजों के लिए कैसे मिल रहा है? क्यों? क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं आपने अपने मस्तिष्क में बना रखी हैं, इसलिए समय मिल रहा है। यहां कोई प्राथमिकता आपने बनाई नहीं है। अगर आपकी तरह मैं भी प्राथमिकता विहीन जीवन जी रहा होता तो आज 1500 वीडियो यूट्यूब पे नहीं पड़े होते, 20 ठो पॉडकास्ट शूट होकर के चैनल पे नहीं पड़े होते, 2500 लेख वेबसाइट पे नहीं पड़े होते, और लगभग 3000 लेख मेरे लिखे मेरे लैपटॉप में पड़े हैं जिन्हें वेबसाइट पे अपलोड होना है, नहीं होते। क्योंकि ये कमिटमेंट है मेरा कि हफ्ते में 2 लेख लिखने ही हैं रिसर्च के, महीने भर में 1 आध वीडियो 2 वीडियो अपलोड कर ही देना है अपने चैनल पर। तो धीरे 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 15 सालों में चीजें होते 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 यहाँ पहुंच गई। और वही हम सोचते कि बेटी की शादी हो जाती तब देखते, भैया नौकरी करने लगते तब देखते। अरे क्या बताएं, भतीजी भांजी के लिए लड़का नहीं मिल रहा है, वो ढूंढ लेते तब करते। तो क्या ये सब काम हो पाते? कभी नहीं हो पाते। तो योजना बनती रहती, करना है करना है। इसलिए करिए, योजना मत बनाइए, ईमानदारी से कार्य करिए, तभी कुछ कर पाएंगे। और योजना बनाते रहेंगे तो बस से अपना और हमारा दोनों का समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं होगा। स्पष्ट है? समझ में आ गई मेरी बात सबको? ये स्पष्ट है गुरु जी।
जी गुरु जी। चलिए, अपने जीवन को बनाइए, समय वेस्ट मत करिए, बहुत कम समय बचा है। पूरे दुनिया में उत्पात शुरू हो गया है। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे न जाने क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा। इसलिए भगवान शिव के कार्य में अब विलंब करने का समय नहीं है। सभी साथी मिलकर के भगवान शिव का नाम लें, भगवान शिव का जप करें और भगवान शिव के कार्य में रुचि लें, उसको आगे बढ़ाएं, अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रशिक्षित करें। हमारी अगली पीढ़ी ही हमारी धरोहर है। बाकी ये मकान, भवन, बिल्डिंगें तो बनती बिगड़ती रहती है, पैसा तो आता जाता रहता है। अगर हमने अपनी अगली पीढ़ी को सुरक्षित, संरक्षित नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है हमारी धन संपत्ति। इसलिए अपनी अगली पीढ़ी के लिए आप लोग थोड़ा समय निकालिए, काम करिए। इसके साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार।